इजराइल पर गाजा की ओर से हमास के आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया और कल सुबह से इन आतंकियों ने इजराइल की सीमा में घुसकर जबरदस्त तबाही मचाई। हजारों की संख्या में इजराइल पर रॉकेट दागे गए। इजराइल ने विदेश मंत्रालय ने वहां के कहा कि इन हमलों में 250 से ज्यादा इजरायलियों की हत्या की गई है, जबकि करीब 1600 लोग घायल हैं। साथ ही कई लोगों को हमास के चरमपंथियों ने बंधक बना लिया है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सुबह से इजराइल युद्ध के हालात में है। इजराइल ने साफ कहा कि हमास ने शुरू किया है और अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमास की होगी। इन हमलों के कुछ घंटों के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें 230 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं और साथ ही 1600 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जानकारी दी है कि इस ऑपरेशन का पहला चरण खत्म कर लिया गया है। इस बीच इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है और उनसे स्थानीय नियमों का पालन करने की अपील की गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हमास की तरफ से पहले इजराइल पर हमला किया गया और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई जो है वो वहां पर हुई है। आयरन स्वॉर्ड इसको नाम दिया गया इजराइल की तरफ से और ये बताया जा रहा है कि इसका पहला चरण पूरा कर लिया गया है। लेकिन कल जिस तरह की तस्वीरें आई उससे एक बड़ा सवाल ये भी उठा कि इजराइल जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती रही है, वहाँ पर कैसे ये जो हमास की तरफ से घुसपैठ है ये हुई और ये हमला हुआ। उसके बाद जो तस्वीरें आई उसमें दिखा कि वहाँ पर जो सीमा पर फेंसिंग है उसको तोड़ा गया, बुलडोज़र का इस्तेमाल तक किया गया। लोग सीमा में दाखिल हुए इजराइल की और कई जगह पर धमाके देखे गए, गोलियां चलाते हुए लोग नजर आए और इस सब में ये बताया जा रहा है कि 250 से ज़्यादा लोग जो हैं इजराइल में उनकी हत्या हुई और उसके बाद अब जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, युद्ध के हालात वहां पर बने हुए हैं। इजराइल में गाजा की तरफ से हमला जो है इजराइल पर किया गया था, इसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। बम धमाके हुए, कई जगह पर गोलियां चली और इसमें कई लोगों की जान वहां पर चली गई है। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इस जगह पे जो हालात हैं उसके बारे में और इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं। आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। इसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि इजराइल की मदद के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। इजराइल को अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध स्थिति में इजराइल के खिलाफ लाभ उठाने की सोच रखने वाले किसी भी दूसरी पार्टी को चेतावनी देता है। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा जो है वो लगा है। ये पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट करके इस बारे में कहा गया और साथ ही कहा गया कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो इजराइल में इस वक्त युद्ध की स्थिति है। ये आवाज़ें आप सुन रहे हैं, शॉर्ट्स तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर जो हमला हुआ उसके बाद अब इजराइल की तरफ से उसका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। हज़ारों की संख्या में इजराइल पर रॉकेट कल दागे गए और यहाँ पर गाज़ा की तरफ से इजराइल पर ये निशाना जो है साधा गया और यहाँ पर हमास के आतंकियों ने बड़ा हमला जो है वो किया और इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में बताया गया कि जो हमला हुआ उसमें 250 से ज़्यादा इजरायली जो लोग हैं उनकी हत्या हुई है और करीब 1600 लोग हैं जो घायल यहाँ पर इस हमले में बताए गए हैं। साथ ही कई लोगों को हमास के चरमपंथियों ने बंधक बना लिया है। कई तस्वीरें कल जो है वो वायरल भी हुई, देखने में मिली, जिस तरह गाड़ी में भर भर कर जो
हमास के लोग थे जो दाखिल हुए थे इसराइल में, वो बंधक बनाकर लोगों को ले जाते हुए नजर आए और जो हमास के चरमपंथी हैं उन्होंने बंधक बना लिया, ये बताया गया इसराइल की तरफ से। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, ये बताया जा रहा है कि इसराइल की जवाबी कार्रवाई थी, उसका पहला चरण यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। अभी क्या जानकारी वहाँ से मिल रही है और कितना जान माल का नुकसान वहाँ पर अभी तक देखा गया है? जी देखिए, जैसा कि लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि वहाँ जो जान का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और जो अब तक जानकारी आई है उसके मुताबिक तकरीबन जो अगर हम गाजा की तरफ से जो हमला हुआ है उसमें अगर मारे गए लोगों की बात करें तो तकरीबन 250 जो कन्फर्म्ड डेथ हैं इजराइल की तरफ से वो हो चुका है अब तक और करीब 1600 जो घायल हैं वो बताए गए हैं। साथ ही जो रिटेलिएटरी अटैक हुआ है, जवाबी कार्रवाई जो हुई है इजराइल की तरफ से, वहाँ 230 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है और 1600 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। जो सबसे बड़ी और चुनौती वाली बात है वो ये है कि तो जो हॉस्टेज बनाया है और हॉस्टेज बना के तकरीबन 22 जो इजरायलियों को हॉस्टेज बनाकर गाजा ले जाया गया है, तो वो एक चुनौती की स्थिति है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी इजराइल की ज़मीन पर बहुत सारे ऐसे जो आतंकवादी हैं वो मौजूद हैं और वो जो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और इजरायली सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो उनको वहाँ उस इलाके को क्लियर करने की कोशिश करें जिन इलाकों में ये अभी तक तैनात हैं, जहाँ अपनी गोलीबारी कर रहे हैं या लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो स्थिति ज़मीन पे अभी बहुत भयावह बनी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने सुबह ही एक ट्वीट के जरिए इस बात को दोहराया है कि इस हमले का जो बदला है वो पूरी तरह से लिया जाएगा। उन्होंने इस बयान में जो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी तारीफ की है, सेना की तारीफ की है, उनको 1948 की वॉर का हीरो बताया है और ये कहा है कि देश के लिए जो है वो अभी बहुत चुनौती की स्थिति है। तो अब ऐसे में जब दुनिया के अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया आ रही है, हमने देखा कि अमेरिका ने किस तरीके से एक बहुत ही सख्त जो प्रतिक्रिया है वो दी है। देखना होगा कि जो इजराइल के साथ खड़े होने की बात अमेरिका ने की है और जिस तरीके से ईरान हो या फिर सऊदी अरब की तरफ से जो ये अटैक हुआ है उसको समर्थन देने की बात की है। सऊदी अरब ने समर्थन नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि ये जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेज है उसके और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई का जो ये नतीजा है वो है। तो अब जो एक अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे वो हमास के साथ जो ताकतें हैं वो खड़ी हो रही हों या फिर दूसरी तरफ जो इजराइल के साथ जो देश हैं वो खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में जो जवाबी कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो देखना है कि किस तरीके से आगे बढ़ती है। इतना जरूर कहा जा रहा है, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि वो एक तरह से जो नक्शा है जो इस गाजा पट्टी की जो रियलिटी है उसको बदल लेंगे। तो अब ये उम्मीद तो की जा रही है कि बहुत सख्त जो प्रतिक्रिया होगी, एक चरण पूरा होने की बात की गई है, लेकिन दूसरे चरण में किस तरीके से इजराइल जो है वो जवाबी हमला करता है इस पर निगाह बनी हुई है। कादमनी भी हमारे साथ हैं उमा, उनके पास चलते हैं। कादमनी, उमा जिस तरह से बता रहे थे कि अब जवाब दिया जा रहा है इजराइल की तरफ से, लेकिन अब भी जो घुसपैठ हुई थी वो कुछ लोग अब इजराइल में दाखिल हैं और वहां पर भी लड़ाई जो है वो जमीन पर चल रही है। ऐसे में वहां पर किस तरह की स्थिति है, क्योंकि कई भारतीय भी वहां पर हैं, जो लोग हैं उनको लेकर अभी क्या जानकारी जो है वो दी जा रही है? देखिए, अभी स्थिति जो है वो बेहद मुश्किल बनी हुई है। निश्चित तौर पर करीब 18,000 भारतीय वहां पर रहते हैं। इसमें अधिकतर जो हैं वो केयर गिवर्स माने जाते हैं, यानी कि जो एल्डरली लोगों के साथ उनकी देखभाल के लिए रहते हैं, नर्सेज वगैरह वो हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, 900 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो ये संख्या है। फिलहाल अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक सभी भारतीय सुरक्षित हैं। कल ही एक एडवाइजरी भारतीय दूतावास की तरफ से वहां पर जारी की गई, कहा गया कि अलर्ट रहें, बेवजह बाहर ना निकले और अगर जरूरत हो तो जो एक नंबर दिया गया है उस पर कॉल करें। ईमेल दिया गया है उस पर भी मेल करने को कहा गया है, लेकिन अभी तक किसी भारतीय के बारे में कोई भी अप्रिय सूचना नहीं आई है। एक जो दूसरी चीज सामने निकल कर आ रही है अपुष्ट सूत्रों के हवाले से, वो ये कि जहाँ पर भी मिक्स्ड पॉपुलेशन है वहाँ पर थोड़ा अनरेस्ट देखने को मिला है। जो अरब्स और जूइश पॉपुलेशन जहाँ पर मिक्स्ड है तो उसको लेकर भी थोड़ी चिंताएं वहाँ पर हैं। लेकिन ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अनाउंस किया है उसका पहला चरण पूरा हो चुका है, वो कह रहे हैं। उन्होंने ये भी चिताया है हमास को कि जो हॉस्टेज लिए गए हैं अगर उन्हें कुछ हुआ तो
ठीक नहीं होगा। और कई ऐसे देश हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, रशिया हो, ये सभी जो हैं वो इस कोशिश में लगे हैं कि स्थिति और खराब ना हो। लेकिन बहुत ही अभी जमीन पर मुश्किल स्थिति है। और यहाँ तक कि अगर आप देखें तो न सिर्फ दक्षिणी क्षेत्र में बल्कि तेल अवीव जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है इजराइल का, वहाँ पर भी रॉकेट जो है वो गिरे हैं। इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट्स आ रहे हैं कि आयरन डोम जो कि अभेद्य माना जाता था वो भी इसे रोक नहीं पा रहा है। अच्छा कादमनी, हमास की तरफ से रॉकेट के जरिए हमला अब भी जारी है? देखिए, लास्ट जहाँ तक हमें सूचना आई थी, पिछली रात तक वहाँ पर आई थी सूचना कि रॉकेट के हमले बहुत तेजी से हो रहे हैं और कुछ रॉकेट जो हैं वो तेल अवीव में भी गिरे, वहाँ पर काफी नुकसान भी हुआ था। ताबिश जी जी, एक बार हम वो मैप के जरिए जगह भी समझाते हैं आपको थोड़ा, जो जिस तरह कादमी बता रही थी कि अलग अलग जगह हैं जहां पर ये टेंशन जो है वो बनी हुई है हमास की तरफ से जो हमला किया गया। वो आप देखिए, इसराइल के नक्शे को आप समझिए, ये बड़े शहर हैं इसराइल के जो आप देखेंगे यहाँ पर, और इसमें दो जगह पर अलग आबादी है, एक तरफ गाज़ा पट्टी है और एक तरफ वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन गाज़ा पट्टी की तरफ से यह हमला किया गया और ये अलग अलग शहर हैं जो बड़े आबादियाँ हैं इसराइल की, जिनको निशाना यहाँ पर बनाया गया। आप देखिए तेल अवीव, हाइफा और अल खलील यहाँ पर जो है इन पर निशाना साधा गया। और अब ये लड़ाई जो है वो इसराइल में भी चल रही है और इसराइल की तरफ से जवाब जो है वो दिया जा रहा है गाज़ा पट्टी की तरफ से, जहाँ से ये आतंकी जो है अंदर दाखिल हुए थे। उमा, इसको थोड़ा आप समझाइए, जो स्थिति यहाँ पर बनी है, अगर हमास और इसराइल को देखें तो इनकी कोई तुलना नहीं है, उसके बाद ये इस तरह से अटैक किया गया, ईरान का समर्थन इसमें दे देना, ये क्या दर्शाता है? ये देखिए, ये एक बहुत ही लंबी और पुरानी बात है कि ईरान की तरफ से जो लगातार समर्थन है वो हमास को मिलता रहा है और इजराइल जो है इस बात को लेके काफी वोकल भी रहा है और ईरान को दुश्मन नंबर 1 इजराइल जो है वो मानता है। न सिर्फ ईरान से बल्कि लेबनान से भी समर्थन जो है वो हमास को मिलता रहा है। हमने पिछले साल जब दौरा किया था इजराइल का तो लेबनान बॉर्डर पे भी गए थे और वहाँ पे ये बताया गया था हमें कि तकरीबन 2 लाख के आसपास जो रॉकेट है वो लेबनान ने उसको अलग अलग घरों में बैंक करके रखा हुआ है, जमा करके रखा हुआ है, जो शायद कभी वो इस्तेमाल करे। जिस बड़ी तादाद में रॉकेट के हमले हुए हैं, जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं से बाहरी समर्थन जो है और बाहरी मदद जो है वो मिला है। लेकिन एक बड़ी जो बात है वो ये उठ के सामने आ रही है कि आखिरकार इतनी चाक चौबंद सुरक्षा और इतनी जो एक काफी असरदार जो इंटेलिजेंस वाला देश है इजराइल, उसके बावजूद उससे भनक तक क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं लगती है, ये लंबी प्लानिंग लगती है और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें न सिर्फ सड़क का इस्तेमाल किया गया या जमीनी रास्ते का इस्तेमाल किया गया बल्कि जो हवाई रास्ता है वो भी इस्तेमाल किया गया। रॉकेट के अलावा पैराग्लाइडिंग के जरिए भी जो आतंकवादी हैं वो घुसे और समुद्री रास्ते से भी घुसे। तो ये एक ऐसी स्थिति लगती है जिसमें कि एक ऑफ गार्ड पाया गया इजराइल और दूसरी तरफ जो है वो काफ़ी जो ताकत के साथ जो हमास है उसने ये हमला किया है। तो अब ये देखने की बात है, जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि आखिरकार जब 1-2 रॉकेट ही आते थे उसके बाद ही रिटेलिएटरी जो एक्शन होता है वो काफ़ी सख्त होता है इजराइल का। और जब इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 250 के आसपास मौत की खबर अभी तक आ चुकी है, इतनी बड़ी तादाद में इजरायली मारे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक गुस्से का और एक बदला लेने का जो मंशा है वो इजराइल की होगी। तो यही अंदाजा किया जा रहा है कि इजराइल जो है वो हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करेगा। कई ठिकानों पे कल हमले भी हुए, 17 ठिकानों पे कल हमले किए गए, 4 उनके जो मिलिट्री जो कैंप्स हैं उस पे भी हमला किया गया इजराइल की तरफ से और उसका दूसरा चरण जो है वो आज शुरू होने की बात है। तो देखना है कि किस तरीके से और किस सख्त तरीके से आज इन ठिकानों को निशाना बनाया जाता है जहां से हमास अपनी कार्रवाई को अंजाम देता है। और जाहिर सी बात है कि उसकी जद में आकर जो सिविलियंस है, जो आम नागरिक हैं, वो उनके भी आने का खतरा है और वो भी उसके जद में आ रहे हैं। ताबिश बिल्कुल, यहाँ पर ये तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें आप देखेंगे धमाके होते हुए जवाबी कार्रवाई भी अब यहाँ पर की जा रही है। कादमनी, लेकिन जब ये हमला हुआ उसके बाद एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में ये भी आया कि
इजराइल जो कि अपनी सुरक्षा, अपनी इंटेलिजेंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और इनके बीच तनाव जो है वो काफ़ी वक्त से रहा है हमास के साथ। ऐसे में ये कैसे इतनी बड़ी घुसपैठ यहाँ पर हो गई? आप वहाँ पर जा चुकी हैं, आपने वो जगह भी देखी है जो सीमा पर लगती है। थोड़ा ये भी समझाइए किस तरह की सुरक्षा के लिहाज से सजग रहता है इजराइल इस इलाके को खासतौर पर लेकर, और कैसे ये मुमकिन वहाँ पर हो पाया होगा? देखिए, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये कई दशकों से चल रहा है, ये नया नहीं है। और ये जो वायलेंस है वो भी लगातार चल रहा है। हमने लगातार देखा है कि किस तरह से कोई ना कोई स्टैबिंग की घटना पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही है कि गाजा की तरफ से कोई घुस आया और यहाँ पर इजरायली जो सिटीजन है उनको स्टैब कर दिया या गोली मार दी। ये लगातार पिछले कुछ दिनों में हो रहा है। उसके अलावा इस तरह के स्कर्विश जो है हमने अल-अक्सा मॉस्क में भी देखा था कि कैसे जब वहां पर कुछ नमाजी जो थे वहां उनके साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट्स घुस गए, उन्होंने अंदर से लॉक कर लिया, अंदर छोटे मोटे एक्सप्लोसिव जमा कर लिए। उनको वहां से निकालने के लिए फिर वहां पर आईडीएफ को बुलाना पड़ा, पुलिस को बुलाना पड़ा। वहां पर एक झड़प हुई, इसको भी काफी मीडिया अटेंशन मिला, इंटरनेशनल अटेंशन मिला। उसके बाद हमने देखा कि उस वक्त भी काफी रॉकेट्स फायर किए गए थे। तो ये एक कंटिन्यूइंग सिचुएशन है कॉन्फ्लिक्ट का। लेकिन अभी जो हुआ है निश्चित तौर पर एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो दुनिया में अपने आप में काफी बेहतरीन मानी जाती है। सेना उसकी वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट फोर में आती है। तो ये सभी चीजें होने के बावजूद आखिर हुआ क्या? इसके कई वजह है। इसका एक वजह ये भी है कि वहां पर जिस तरह से लगातार कुछ वक्त से एक प्रोटेस्ट चल रहा है जुडिशियल रिफॉर्म को लेके, हो सकता है कि उसके कारण कोई लैप्स हुआ हो। लेकिन उसके अलावा भी अगर ये भी चल रहा है तो वहाँ हमने देखा है इसी साल अप्रैल में मैं वहाँ थी, वहाँ मैंने देखा कि किस तरह से सुरक्षा जो है उसको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। चाहे कितना भी सरकार से विरोध हो, उसको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। जो बॉर्डर्स हैं उन पे कई जगहों पे कटीली तारें लगाई हुई हैं, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बहुत सघन प्रेजेंस होता है वहां पर सोल्जर्स का। इसके बावजूद कोई ना कोई जगह ऐसी मिली जहां से ये लोग घुस आए। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ऐसे भी कई इलाके हैं बॉर्डर पर जहां पर अगर आप देखें तो जो दोनों इलाकों को सेपरेट करता है उसमें बीच में एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, उसमें खेत है जो जहाँ पहले खेती होती थी। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको गाजा की बिल्डिंग्स वगैरह सभी नजर आएंगी, वहाँ के सेटलमेंट्स नजर आएंगे, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किबुट्स है, वहाँ पर जो इजरायली हैं वो वहाँ रह रहे हैं। लेकिन जो इतने दशकों का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इतनी नफरत भर गई है कि अब उसका एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं। लेकिन जो दुनिया भर के जानकार हैं उनका ये भी कहना है कि हमास के लिए अकेले ये करना संभव नहीं था। क्या इसके पीछे और भी एक्टर्स हैं? कई ऐसे बयान आए हैं, यहाँ तक कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका जो बयान आया है कि अभी हालात को देखते हुए कोई और अगर एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं तो ठीक नहीं होगा। अमेरिका साथ खड़ा है इजराइल के। सीधा सा इशारा जो है वो उन देशों की तरफ है जो कि इसमें हो सकता है कि इन्वॉल्व होने की कोशिश करे, मौके का फायदा उठाने की कोशिश करे, जिसमें लेबनान का नाम आता है, जिसमें ईरान का नाम आता है, जिसको लेकर इजराइल जो है बहुत ही वोकल रहा है पिछले कुछ दिनों में। मेरे जो सूत्र है नॉर्दर्न इजराइल में जो है वो उनसे जब हमारी बातचीत हुई, वो महज 12 किलोमीटर पर है बॉर्डर से। उनका ये कहना है कि कल हिजबुल्लाह की तरफ से भी घुसपैठ की कोशिश हुई थी। कुछ लोग अंदर आए थे बॉर्डर की तरफ से इजराइल में, नॉर्दर्न इजराइल में, लेकिन क्योंकि वहां पर पहले से आईडीएफ का बहुत ज्यादा प्रेजेंस था तो उनको पुश बैक किया गया। करीब 40 लोग थे ऐसा बताया गया है मुझे, और उनको पुश बैक किया गया है। तो ये एक समझने वाली बात है कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे हम कश्मीर की बात करते हैं कि वहां पर पूरी तरह से बार नहीं लगाए जा सकते, कटीली तारे नहीं लगाई जा सकती, इस तरह का टोपोग्राफी है। नॉर्थ में भी हमने नॉर्थ इजराइल में इस तरह की टोपोग्राफी देखी है। साउथ में भी इस तरह के ओपन एरियाज हैं जहां से घुसपैठ हो सकती है। तो अभी जो स्थिति है वो काफी कठिन स्थिति है। कॉन्सेंट्रेशन निश्चित तौर पर दक्षिणी इजराइल में है, वहां से वापस धकेलने की कोशिश है। ये भी कोशिश है कि अंदर जो घुस आए हैं उनको चुन चुनकर किस तरह से या तुम्हारा दोनों तरह की चुनौतियां इस वक्त हैं कादम्बनी। जो अंदर घुस आए हैं उनको बाहर निकालना है, और जहां से यह हमला किया गया उनको जवाब देने की कोशिश इजराइल की तरफ से अब यहां पर है। अब क्या इसके पीछे की वजहें रही होंगी, क्यों ये शुरुआत हुई इस हमले की, ये जाहिर है आगे चल के चीजें साफ होंगी। लेकिन अभी के जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक हैं यहाँ पर।